प्रेम, अगर तू सिमर से प्यार करता है और इसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तलाक। तेरा और रोली का तलाक। और फिर सिमर से शादी। क्या कह रहे हैं आप? ये सही नहीं है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो क्या जो ये घर में हो रहा है वो सही है? प्रेम और रोली की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, क्या वो सही है? शायद यही ठीक रहेगा। हाँ दीदी, मुझे भी यही रास्ता ठीक लग रहा है। अगर बात नियम और कानून की है तो जिस नियम के हिसाब से शादी हुई है उसी नियम और कानून के हिसाब से शादी टूट भी सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हम जो कुछ भी करेंगे इसका घर में किसी को पता ना चले। घर वालों से छुपा के? फिर से? हाँ सिमर, क्योंकि अगर इस तलाक के बारे में माताजी को पता चल गया तो कभी नहीं मानेंगी और फिर से एक हंगामा खड़ा हो जाएगा इस घर में। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है चुपचाप से करना है। नहीं, मुझे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा, और वो भी सबसे छिपाकर। सबसे बात छिपाने का नतीजा हम देख चुके हैं। एक बार फिर घर के बड़े बुजुर्गों को अंधेरे में नहीं रख सकते। हमें सबको बताकर ही। ऐसा भूल के भी मत करिएगा, घर के बड़े इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे और माताजी तो कभी नहीं। देखिए, आप घबराइए मत, जो मैं कह रहा हूं वही सबसे सही उपाय है। दीदी, दीदी प्लीज मान जाइए ना, इसी में हम सबकी भलाई है, प्लीज। सिमर, फैसला लेने से पहले एक बात सोच लीजिएगा, ये सिर्फ आपकी जिंदगी का सवाल नहीं है। आपका एक गलत डिसीजन प्रेम और रोली दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, पर अब तक जो कुछ भी हुआ इसमें प्रेम ने बहुत कुछ सहा। रोली को भी बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, और वो भी बिना किसी कसूर के। अब आपको मौका मिला है इन लोगों की दुख, दर्द और परेशानियों को दूर करने का।
इसमें प्रेम ने बहुत कुछ सहा। रोली को भी बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो मैं आप लोगों के साथ हूं। ग्रेट। अब आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभालूंगा। रोली, 1 मिनट रुक, मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। तेरे ही रूम में सोऊंगी। वकील साहब, हाँ पेपर्स तैयार करवा दीजिए। हाँ मैं अपने भाई के साथ आ रहा हूँ। थैंक यू। अरे प्रेम, तुम कब आए? अंदर आओ। वकील से मेरी बात हो गई है। जानते हैं प्रेम, जब माताजी को पता चलेगा तो उन्हें लगेगा मैं फिर से उनके खिलाफ जा रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरह मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, अकेलापन झेलना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो। देख प्रेम, माताजी के लिए ये रस्मों रिवाज, ये धार्मिक विधि, ये परंपराएं बहुत मायने रखती हैं। इसीलिए वो चाहती हैं कि तेरी शादी रोली से हो जाए, पर शायद इसी वजह से वो देख नहीं पा रही है कि तू सिमर से कितना प्यार करता है। उसके बिना जी नहीं सकता। देखा जाए तो माताजी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, पर इस सिचुएशन में हम उनका रास्ता नहीं अपना सकते। और अगर तुझे और सिमर को एक करना है तो तेरा और रोली का डिवोर्स जरूरी है।
क्या बात है सिद्धांत बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं तो हाँ वो बस बिजनेस का थोड़ा टेंशन। इनफैक्ट मेरा फोन ये रहा। कोई बात नहीं सिद्धांत, तुम अपना काम पूरा कर लो, मैं बाद में बात करती हूँ। जी माता जी। कुछ ना कुछ तो जरूर है, पता करना पड़ेगा। लो भाई, अब तो इस घर में फिर से शहनाई बजेगी। हाँ, फिर से बारात जाएगी और फिर से नाच गाना भी होगा। पता है भाभी, मैंने ना शादी में पहनने के लिए अपने लिए नई ड्रेस पर काम भी शुरू करवा दिया है। अच्छा, सिमर, तुम क्या पहनोगी? तुम्हारी तो सगी बहन की सचमुच वाली शादी है। अब पिछली बार रोली की शादी में तुम बहुत टेंशन में होगी ना, तो कुछ कर ही नहीं पाई होगी। कोई बात नहीं, इस बार अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। अरे रोली, अपनी सिमर दीदी से पूछ के रखना कि प्रेम को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। वैसे भी सिमर को तो सब कुछ पता होगा ही, तो वो तुम्हें सब बता देगी। दीदी, आप रहने दीजिए, मैं रोटियां सेक देती हूँ। नहीं रोली, रहने दे। दीदी प्लीज भाभीयों की बातों का बुरा मत मानना। नहीं रोली, बात भाभीयों की नहीं है। प्रेम जी और सिद्धांत जी वकील के पास गए, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। नवंबर तलाक के केस के मामले में कोर्ट से यही तारीख मिली है। 14 नवंबर? माता जी ने तो यही तारीख निकाली है मेरी और रोली की शादी के लिए। कोई और सी तारीख नहीं हो सकती? वकील साहब, 14 तारीख को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो और कोई डेट मिल सकती है उससे पहले? मैं चेक करता हूँ।
एक्चुअली क्या है कि तलाक के केस के मामले में फैमिली कोर्ट में काफी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और ये सब 14 नवंबर से पहले नहीं हो पाएगा। तो आपके केस की तारीख 14 नवंबर ही होगी। हाँ, अगर आप चाहो तो अगले महीने की तारीख मिल सकती है। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच। चिंता मत कर, शादी से पहले ये डिवोर्स हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, 14 तारीख की सुबह को हम डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। चल। ओम श्री गणेशाय नमः। वाह, बहुत सुंदर। देखो सुजाता बहू जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। पेमेंट आप ऑफिस से ले लीजिएगा। जी नमस्ते। प्रेम की शादी का कार्ड इस बार पहले से भी ज्यादा सुंदर है ना? बिल्कुल। अरे रोली, इधर आओ। ये देखो तुम्हारी शादी का कार्ड। अरे बेचारी शर्मा गई। अरे रुको तो, इधर ये देखो, कितना सुंदर कार्ड है। अरे प्रेम, तुम आ गए? ये देखो, तुम्हारी शादी के कार्ड्स आ गए। अरे देखो ना, उमा परी करुणा, इन कार्ड्स पर मेहमानों और सगे संबंधियों के नाम लिखना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है कि वक्त पर सबको न्योता पहुंच जाना चाहिए। जी माता जी।